फिजिक्स में केवल हम लोगों को पढ़ना किस बारे में यूनिट डायमेंशन बताए थे, केवल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना। पूरे फिजिक्स 11th से लेकर 12th तक जो पढ़ना है हर चैप्टर में केवल किस चीज के बारे में पढ़ना हम लोग को, फिजिकल क्वांटिटी। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर, रेस्ट और मोशन है, 8 फिजिकल क्वांटिटी का, और उस 8 फिजिकल क्वांटिटी को ये पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है 8। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है पहले वो देखो। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एंड है इसमें थर्ड है एवरेज है इंस्टैंटेनियस। स्पीड फिफ्थ है एवरेज वेलोसिटी। 9th क्लास में नाम सुना भी होगा ये सब। सिक्स्थ है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी। 10th है एवरेज। 8th एंड लास्ट इंस्टैंटेनियस। पूरे चैप्टर में केवल यही 8 क्वांटिटी हम लोग यूज करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड, यही 8 टर्म पूरे चैप्टर को कंट्रोल करते हैं। तो हमको एक एक करके सारा टर्म पढ़ना है। पिछले क्लास बताए थे कि अगर तुमको एवरेज और इंस्टैंटेनियस जानना है, क्या सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं? रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन। एक्स हो गया, ये हो गया, जेड, ये रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? जिस पाथ पे बॉडी मूव करे वो एक्चुअल पाथ। तो बॉडी रेस्ट में है या मोशन, तो उसके पोजीशन वेक्टर चेक करते हैं ना। इनिशियल पोजीशन को आर आई से लिखते हैं, फाइनल पोजीशन को आर एफ। तो जिस पाथ पे बॉडी मूव किया उसके लेंथ को, एक्चुअल पाथ के लेंथ बोला जाता है। शॉर्टेस्ट पाथ है, लेंथ को, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, वेक्टर में ट्रायंगल लॉ पढ़े हो ना। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ध्यान दो, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से देखोगे कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, 3 साइड में से रिजल्ट कौन सा होगा। बताए थे फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का क्या रखते हैं, टेल, और थर्ड साइड क्या होता है, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कौन सा है, आर एफ जो है वो क्या है, रिजल्ट। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर एफ। किसको किसको ऐड करेंगे हम लोग, आर आई प्लस
डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा, आर एफ। डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ माइनस आर आई। मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और यही कहलाता है क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। को डिस्प्लेसमेंट, तो एक्चुअल डेफिनेशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्यों ऐसा बोलते हैं अब ये समझो, ध्यान दो। यहाँ तुम लोगों को वेक्टर पढ़ाते वक्त हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी। एक पॉइंट ए है, एक वो पूछेगा ए से बी तक जाने का कितना पाथ पॉसिबल है। एक जगह से दूसरे जगह तुमको जाना है तो कितना रास्ता हो सकता है। मान लो तुम्हारे घर से इस कोचिंग में आना है, कितना पाथ होगा, इनफाइनाइट पाथ। क्या हर एक पाथ का लेंथ सेम होगा, तो अलग अलग पाथ का लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लो ये 80 मीटर है, इस पाथ का लेंथ और इस पाथ का लेंथ क्या है, 90। तो ये 80 मीटर, ये अभी कहेगा डिस्टेंस क्या होगा ए से बी, तो डिपेंड इस पे करेगा कि बॉडी किस पाथ पे मूव किया। ठीक है, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि बॉडी किस पाथ पे मूव करेगा, तब तक हम डिस्टेंस, जिस पाथ पे बॉडी मूव करता है उस पाथ को बोला जाता है एक्चुअल पाथ। बोलते हैं एक्चुअल पाथ। जिस रास्ता से तुम घर से हो, कौन सा पाथ कहलाता है, और इसी का जो लेंथ होता है वो क्या कहलाता है, एक्चुअल पाथ का लेंथ। अगर इस पाथ से जाता तो डिस्टेंस कितना होता, 90 मीटर, और इस पाथ से जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा। क्या फिक्स है किसी रास्ता पे चलना कंपलसरी है, तो क्या इसमें डायरेक्शन फिक्स हुआ, नहीं। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला स्ट्रेट लाइन। मान लो ये कितना मीटर है, 50 मीटर, तो डायरेक्शन फिक्स, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। लेंथ केवल मैग्नीट्यूड को बताता है, लेंथ केवल किसको बताता है, तो अगर हम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बता के मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है। लेंथ केवल क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, ये कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन अब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ना बोल के क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलना शुरू करेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में वेक्टर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर। क्या है, तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है, और चेंज इन पोजीशन क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अगर पहला पाथ से जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दूसरा पाथ से जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड, उसको केवल पॉइंट से मतलब है कि कहां से निकला और कहां पे पहुंचा। डिस्टेंस पाथ फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन। डिस्टेंस रास्ता पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट केवल किस पर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पाथ फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट फंक्शन। आते हैं अगर हमको डिस्टेंस लेना होगा तो पाथ को डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ, अब डिस्टेंस का फंडामेंटल है
लेंथ से, को डिनोट करते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस ऐसा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये लेंथ से बना हुआ डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? क्या होता है लेंथ का? एल डायमेंशन। और ये पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन? लेंथ जो होता है वो कैसे? पाथ फंक्शन का मतलब डिपेंड्स ऑन पाथ पर। पाथ चेंज कर दोगे तो डिस्टेंस का क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। डिस्टेंस मतलब होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। डायमेंशन क्या होगा? एल। और ये किस पर डिपेंड करेगा? पाथ। सेकेंड टर्म क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। टर्म क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे? चेंज इन पोजीशन इन vector of a body called displacement। चेंज इन फैक्टर को डेल्टा आर से लिखाता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ऐसा क्वांटिटी स्केलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट लेंथ से बनता है। लेंथ ऑफ मापा जाएगा मीटर। डायमेंशन डायमेंशन होगा एल। और ये पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन? पाथ फंक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है इट इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो पूछेगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलोगे? या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या बताएगा? कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ डायरेक्शन। जिस पाथ पे बॉडी मूव करता है उसके लेंथ, उसके लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो सबसे छोटा पाथ होगा उसका लेंथ कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब हम कुछ एग्जांपल बताते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे। एक सेमी सर्कुलर पाथ, आप रेडियस कितना? एक बॉडी ए से कहा मूव पाथ पर जा रहा, वो पाथ दिखाएगा। पूरा सर्कल रहता तो लेंथ कितना होता? हाफ सर्कल का यार टोटल होता तो हाफ कितना होगा? यही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बता। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डायमीटर ना हो जाएगा? डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बाय आर। डिस्प्लेसमेंट होगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब क्या है? डायमीटर के। अगर मान लो सेकंड एग्जांपल सर्कल चार पार्ट में डिवाइड कर दो, रेडियस कितना? आर।
बॉडी है ए से एक क्वार्टर में मूव, यहाँ से आ गया और डिस्टेंस 2 पाई आर, उसका 1/4 पाई आर में 4 डिवाइड करो, पाई आर अपॉन डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ये आर है, ये भी आर है, कितना डिग्री बना रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ ना, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, ये आर, तो ये वाला क्या हो जाएगा? पुट टू आर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? √2r। तो पाथ चेंज करेगा तो डिस्टेंस चेंज कर जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बदलने के लिए पॉइंट बदलना पड़ेगा, पाथ बदलने से नहीं आता है। और एग्जांपल देखो, अगर मान लो एक सर्कल है, का रेडियस कितना, एक आदमी ए से चलना स्टार्ट किया और एंड भी वहीं पर करता, जहां से चलना स्टार्ट किया वहां एंड किया, बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या होगा? पोजीशन कोई चेंज क्या हो जाएगा? कुछ करो, एक बॉडी तरह से मूव, ये ए है और ये क्या है? चला पहले और फिर 8 मीटर और डिस्टेंस +8 हो जाएगा। कहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बात ना लोगे, तो ये 8 है, पाइथागोरस क्या हो जाएगा? जाएगा हमारी बात, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यही होता है डिस्टेंस। और टोटल 8 क्वांटिटी पढ़ना है। अभी हम लोग कितना पे काम कर रहे हैं? टोटल 2 क्वांटिटी पर, किस पर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पांचवा एग्जांपल, एक बॉडी इस तरह से मूव, ये ए है और ये क्या है? इस पाथ पे बॉडी मूव कर रहा है, पाथ पे मूव करता है उसको कौन सा पाथ बोलते हैं? लेंथ, ये लेंथ है मान लो 5 मीटर, 4 मीटर, रेडियस है, ये है 4, डिस्टेंस बताओ तो कितना चला आदमी? चलेगा, ऐड करते चलो, 5 प्लस फिर क्या आया? 4 प्लस आई आर ना होता है, क्या होता है? प्लस क्या होगा? तो ऐड करो यहाँ, 11 4 15 21, 21 प्लस क्या हो जाएगा? आई आर। 21 प्लस पाई का वैल्यू होता है 3.14, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। 21 प्लस 3 कितना हो गया? 4.14 हो गया, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3. अब कहेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ना, ऐड करोगे, ये 5 है ये 4 है, तो ये वाला कितना होगा? 3 मीटर होगा, और ये रेडियस 1 मीटर है, तो डायमीटर कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बताओ, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 10 कितना होगा? ऐड कर लो कितना होगा? आई बात, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ
दिक्कत इसमें क्लियर हुआ? Distance और distance, केवल 8 क्वांटिटी पे काम करना। और पहला चैप्टर में ये 8 क्वांटिटी को तुम कमांड कर लिया, फर्स्ट चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत आएगा तो इसी 8 क्वांटिटी के, ये 8 क्वांटिटी जिसका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। डिस्टेंस ज्यादा होता है या डिस्टेंस कर दें, इक्वल टू ध्यान रहे, कंपैरिजन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कंपैरिजन। ये बोल सकते हो कि 5 मीटर ग्रेटर देन 2 मीटर, लेकिन ये बोल सकते हो ईस्ट ग्रेटर देन नॉर्थ। कंपैरिजन किसका होगा, मैग्नीट्यूड का या डायरेक्शन का? मैग्नीट्यूड का। क्या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा, डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल होगा? मान लो एक आदमी को ए से बी जाना है, जा रहा है पहले 8 मीटर, ना ध्यान, 4 मीटर वो एक्स्ट्रा मूव कर गलती से आगे चला, कितना मीटर आगे चला गया है? अपने जगह पर आने के लिए 4 मीटर रिटर्न आना पड़ेगा, तो मतलब डिस्टेंस कितना चला है ये सब, अब एक्चुअल पाथ ना 8 4 आगे गया है, 4 आया तो कितना, डिस्प्लेसमेंट का तो पाथ से कोई मतलब है नहीं, कितना होगा? स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ से किया, कितना होगा? क्या स्ट्रेट लाइन पर, और ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन पर बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल तभी इक्वल होता है जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है और उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। जब बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तब क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? यहाँ डायरेक्शन चेंज किया है कि नहीं, बॉडी अपनी आगे बढ़ गया था ना, वहां से लौट के आया है, डायरेक्शन बताओगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर गया फिर डिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, मान लो कोई बॉडी ए से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, बी पर, कोई डायरेक्शन में, ये 8 मीटर कितना होगा, 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? अब इक्वल होता है दोनों, इक्वल स्ट्रेट लाइन होने से या डायरेक्शन भी निकलना चाहिए। हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी on a straight line path पर move without change in direction, without change in direction, ना डायरेक्शन बदले, पर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, तब हम कहते हैं कि हो जाएगा। इतना पॉइंट अगर पता है तो क्वांटिटी के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद बच गया कितना क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी है। टोटल 8 क्वांटिटी चैप्टर को कंट्रोल किया जाए। समझ में आ रहा है? चला गया ऊपर से, चला गया। पहले तो 8 क्वांटिटी का नाम लिख लो।